हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन टीजीटी जो परीक्षा है टीजीटी 2013 बायोलॉजी टीजीटी 2013 का जो कंप्लीट पेपर है इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट थी वो थी आपकी 8 फरवरी 2015। तो इसका जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पर आज डिस्कस किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम इज़ करेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स, यानी टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें आपके ऑटोसोम्स तो आपके जनरली 44 होते हैं प्लस X एंड 0, यानी टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं आपके 45। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 45। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कंटेन्स ए फ्लूइड कार्ड, काला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है। जो आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है इसमें आपका एक फ्लूइड फिल्ड होता है। तो वो फ्लूइड कैसा होता है? फ्लूइड होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ जो होता है ये आपका इनसाइड ऑफ कॉक्लिया डक्ट में पाया जाता है, और जो आपका पेरीलिम्फ होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, मतलब ये आपका आउटर साइड से एक प्रकार से समझ लें। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में आपका जो इनसाइड फ्लूइड होता है वो होता है आपका एंडोलिम्फ। इसके अलावा जो हीमोलिम्फ है, अदर ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो हीमोलिम्फ है, तो हीमोलिम्फ जो है एक प्रकार का ब्लड है जो इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है। इसको बोल देते हैं हीमोसील कैविटी जो होती है उनमें हीमोसील में प्रेजेंट रहता है, उसको बोल देते हैं आपका हीमोलिम्फ। और लिम्फ जो है ये आपका फ्लूइड है जो कि आपका लिम्फाटिक टिश्यू में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोलिम्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है आपका शकेन स्टोमेटा। शकेन स्टोमेटा इज फाउंड इन, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो ये जो शकेन स्टोमेटा होते हैं ये आपका जो ट्रांसपायरेशन होता है उससे बचने के लिए, तो ये आपका ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ वाटर की बहुत लैकनेस हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज़ीरोफाइट्स। जो डिजर्ट रीजन में प्लांट होते हैं वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको सेव करने के लिए इनमें जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो शकेन अंदर धंसे हुए होते हैं, जिससे उनसे बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो रिमूव ना हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफोरबिया हिरसुटा इज, यूफोरबिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। तो आपका जो यूफोरबिया में आपका जो पुष्पक्रम होता है वो होता है आपका साइंथियम टाइप का। इसमें जो आपके इसके जो स्टिपुलेट्स होते हैं वो एक पत्रक नुमा संरचना बना लेते हैं, कुछ कप टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसके सेंटर से आपका जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो, और साइड से आपके जो मेल पार्ट है वो निकलते हैं। स्पेशल टाइप का आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये पाया जाता है आपका साइंथियम में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साइंथियम। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन पे बात करते हैं, हाइपनथोडियम जो है इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है आपका फीकस, और वर्टिसिलास्टर जो है इसका जो कॉमन एग्जांपल है ये फैमिली लेबिशिएई जो है फैमिली इसमें होते हैं, और रेसिमोस का जो है वो है आपका मस्टर्ड।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साइंथियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कंप्लीट आपका पेपर है टीजीटी का 2013 का, जिसको हमने नंबर वाइज पूरा अरेंज कर रखा है। पूरा पेपर लेने में समस्या हो रही थी, इस वजह से क्वेश्चन वाइज इसको लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस इज, बेलेनोग्लॉसस का लार्वा है, तो जो बेलेनोग्लॉसस का लार्वा है वो है आपका ऑप्शन सी, टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो आपका बेलेनोग्लॉसस का है। ये टैडपोल जो है ये आपका फ्रॉग का लार्वा है। और जो मूलर्स लार्वा है, ये जो फ्लैट वॉर्म्स हैं, टर्बिलेरिया वगैरह, ये कुछ जो फ्लैट वॉर्म्स हैं उनमें पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टॉर्नेरिया लार्वा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है, ये एक प्रकार का ये प्रोसेस है। जो टाइप्स हैं ये आपका है फॉसिल्स। अलग अलग टाइप से हमें अलग अलग टाइप के जो फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉसिल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी सोमाइट्स आर फाउंड इन 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रायो। 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है। तो अगर आपने हमारा जो बर्ड्स वाला वीडियो देखा होगा या एम्ब्रायोलॉजी के सेक्शन में हमने क्लियर करा है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो 33 आवर्स है उसमें आपका जो नंबर ऑफ सोमाइट्स होते हैं वो होते हैं आपके 13। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल इन ह्यूमन बीइंग एज इट इज। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, अब क्यों आपका हानिकारक है। कार्सिनोजेनिक है यानी कैंसर उत्पन्न करती है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी आपका कार्सिनोजेनिक एलिमेंट नहीं पाया जाता है। एंटागोनिस्टिक ऑफ CO2 यानी CO2 की विरोधी है, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है, विच हायर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन में जितने टाइम में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपका बाइंड होगा, O2 का एक मॉलिक्यूल बाइंड होगा, उतनी देर में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के 200 मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर जाएंगे। तो इसकी जो आपका एफिनिटी होती है ये मोर एफिएंट होता है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। इसी वजह से हम किसी अगर बेसमेंट में, कुएं में या कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है लोगों की और हम वहाँ बैठे हुए हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है और हम बेहोश होकर गिर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो 200 टाइम्स मोर है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के। और अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन करें तो लगभग 20 का रेशियो आता है, यानी एक ऑक्सीजन जब बाइंड होगा उतनी देर में आपके 20 कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर अ यूकैरियोटिक। इनमें से आपका कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। तो जो वायरस हैं ये आपके किसी के अंतर्गत आते ही नहीं हैं, तो ये आपके हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये आपका ना तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सक्रीशन ऑफ हर्डेमानिया टेक्स प्लेस बाई।
जो हर्डेमानिया में उत्सर्जन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो हर्डेमानिया का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका ऑप्शन सी, बाय न्यूरल ग्लैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है आपका क्रांस एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स, ये तो सही है। जो आपका क्रांस एनाटॉमी है वो आपका C4 प्लांट में पाई जाती है। क्रांस एनाटॉमी इन द लीफ ऑफ C3 प्लांट्स नहीं होगा। क्रांस एनाटॉमी लीफ इन C3 C4 नहीं होगा। नथिंग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रांस एनाटॉमी है ये लीफ इन C4 प्लांट से पाई जाती है। जो इनको C4 प्लांट जो होते हैं ये आपके मोर फोटोसिंथेटिक, इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शुगर केन है, मेज़ है, इसके एग्जांपल हैं। शुगर केन है या मेज़ है, या सब आपके जो C4 प्लांट्स हैं ये आपका मोर फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन फ्यूनेरिया, क्वेश्चन नंबर 12। इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं। तो इसके जो फ्यूनेरिया में आपका जो परिमुख दांत होते हैं वो होते हैं आपके ऑर्थोडोंटस। यहाँ आर्थो नहीं होगा, ऑर्थो होगा, स्पेलिंग मिस्टेक आ गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्थोडोंटस टाइप का। इनमें जो फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम होते हैं इनमें आपका टोटल 32 होते हैं। 16 + 16 की 2 रो होती हैं जिसमें आपके टोटल 32 टीथ होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्थोडोंटस टाइप। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। हेसेंस नोड्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, गैस्ट्रुलेशन के समय हेसेंस नोड का निर्माण होता है। तो हेसेंस नोड जो है ये आपका पाया जाता है बर्ड्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्ड्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ दीज इज ए वर्ल्ड फेमस पैलियोबॉटनिस्ट, इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति शास्त्री है? तो आपका जो इनमें जो आपका पुरा वनस्पति शास्त्री हैं वो है आपका प्रोफेसर बीरबल साहनी। राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बीरबल साहनी। इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में उपस्थित है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? तो जो इलेटर हैं टेरिडोफाइट्स में वो पाए जाते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वेसिटम। एक्वेसिटम में आपके जो इलेटर्स हैं ये पाए जाते हैं और ये जो स्पोर्स हैं स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एक्वेसिटम है, तो एक्वेसिटम जो है इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी आपके समान रूप से सारे बराबर एक जैसे होते हैं, इनको होमोस्पोरस बोलते हैं एक्वेसिटम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वेसिटम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। हेनले लूप इज़ फाउंड इन, हेनले लूप पाया जाता है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है लंग,
बी है हार्ट, सी है लीवर और डी है किडनी। तो जो हेनले लूप है वो आपका पाया जाता है किडनीज़ में। अगर आपको किडनीज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा याद हो तो इसमें आपका ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और इधर होती है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और एक ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। इन्हीं के बीच में आपका एक यू शेप की ट्यूब पाई जाती है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये आपका हो गई कलेक्टिंग डक्ट और ये आपका है लूप ऑफ हेनले। ये आपका हो गया बोमेंस कैप्सूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किडनी। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17। द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया के नियंत्रण में कौन सी मछली का प्रयोग में आती है? तो जो मलेरिया के नियंत्रण में जो इनके लार्वी होते हैं इनको खाने का काम करती है गैम्बूसिया। जो मॉस्किटो के लार्वी होते हैं इनको खाने का जो काम करती है वो करती है आपका गैम्बूसिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मिड आर, क्वेश्चन नंबर 18। प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, नहीं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक, थोड़ा ध्यान से, ये एसेंशियल था, कट हो गया। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक, जीवाणु के अतिरिक्त जो आपका आनुवंशिक पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका बैक्टीरिया होते हैं इनमें आपका डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वो आपका पाया जाता है, यही आपका कहलाता है प्लाज्मिड। न्यूक्लियर पार्ट नहीं है और ना ही आपका प्रोटीनियस पार्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल, मेढक का टैडपोल लार्वा यानी मेढक के टैडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो होता है आपका अमोनिया, किसमें? टैडपोल में। जब ये मैच्योर्ड हो जाता है तब आपका हो जाता है यूरिया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज नॉट लेस देन 1, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता? 1 से कम नहीं होता है यानी कि नहीं पूछा गया, थोड़ा ध्यान से आप इसको समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो होता है 1, ये एक, और फैट्स का जो होता है वो होता है आपका लेस देन 1। तो राइट आंसर प्रोटीन्स में जो एसिड्स आ जाते हैं मैंने उसका हो जाता है आपका मोर देन 1। तो इसमें जो आपका कहा गया है 1 से कम नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर इसमें जो परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। बेसिस ऑफ लेमार्किज्म, लेमार्क का आधार है। लेमार्क ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसका आधार क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, ये तो डार्विन की थ्योरी थी। वेरिएशन भी इसी का पार्ट था। म्यूटेशन जो है वो ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी थी। तो ये तीनों कट हो गए और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज, हरित लवक की झिल्ली होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है यानी हरित लवक की जो झिल्ली होती है वो होती है आपका डबल लेयर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल लेयर्ड। ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर। मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी और चालक दोनों होती है, यानी आपका मिक्स्ड। तो जो आपका मिक्स्ड होती हैं, जो कि सेंसरी और मोटर दोनों हो, तो ये है आपका 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं, ये आपका मिक्स्ड होती हैं। अब इसमें देखें, अगर शुरू से पढ़ें तो फर्स्ट हो गया आपका ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल। तो ये 5वीं जो है वो हो गई आपकी ट्राइजेमाइनल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्राइजेमाइनल जो है वो आपका मिक्स्ड की कैटेगरी में आती है, ट्राइजेमाइनल इसमें है। आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस अच्छे सूचक हैं, किसके अच्छे सूचक हैं? एयर पोल्यूशन के। लाइकेंस जो है वो गुड इंडिकेटर हैं एयर पोल्यूशन के। तो नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजेस। इसमें किस टाइप की, जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं। तो जो भोजन का संचय करती हैं वो होती हैं आपकी थीसोसाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थीसोसाइट। पिनेकोसाइट जो है ये आउटर जो लेयर है उसमें पाई जाती है। क्वाइनोसाइट जो इनर लेयर होती है, सबसे अंदर लेयर, उसमें होती हैं। ट्रोफोसाइट जो हैं ये आपका न्यूट्रिशन का वर्क करती हैं, और जो थीसोसाइट्स हैं ये आपका फूड स्टोर, जो फूड है इसको स्टोर करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जेमा। इनमें से किसमें अलैंगिक जनन जेमा के द्वारा होता है। तो जो जेमा के द्वारा होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, मार्केंशिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स आर। वी आकार के गुणसूत्र होते हैं। तो जो आपके वी शेप्ड के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं आपका, जो वी शेप के होंगे वो होंगे आपका ऑप्शन ए, मेटासेंट्रिक। इसके अलावा जो सब मेटासेंट्रिक हैं, तो सब मेटासेंट्रिक जो हैं ये आपके एल टाइप के होते हैं, और एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं ये आई टाइप के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड। निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं। तो परिमुख दांत जो आपके पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके मॉसेस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉसेस। नेक्स्ट है आपका, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज।
इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं और उसके लिए उनको जो एनर्जी का जो सोर्स है वो है आपका सनलाइट। तो आपका जो मेन होगा इकोसिस्टम का जो प्राइमरी सोर्स होगा वो होगा आपका सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन एक जलीय जाति है? तो एक्वाटिक स्पीसीज जो रिक्सिया की है वो है आपका रिक्सिया फ्लूटेंट। इसको फ्लोट से थोड़ा याद रखेंगे, फ्लोट मतलब होता है तैरना। तो रिक्सिया फ्लूटेंट्स जो है वो आपका एक्वाटिक स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। बैक्टीरिया विथ ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड एज? जीवाणु जिसमें एक सिरे पर गुच्छे में कशाप पाए जाते हैं। जैसे कोई जीवाणु कोशिका है उसमें एक तरफ गुच्छे में आपके अगर कशाप पाए जाएं फ्लैजिला तो उसको क्या कहेंगे? तो अगर वन साइड आपका पाए जा रहे हैं ग्रुप में तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। राइट आंसर हो जाएगा आपका लोफोट्राइकस। इसके अलावा जो एम्फीट्राइकस है तो एम्फीट्राइकस में आपका दोनों साइड में गुच्छे होंगे। इस राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोफोट्राइकस। पेरिट्राइकस में तो आपका संपूर्ण शरीर में होते हैं और सिफेलोट्राइकस ये आपका टाइप नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो आपका पूरी बॉडी में आपका जो प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोफोट्राइकस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 32। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। जो आपका हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है। जो हाइड्रा की जो आपके टेंटिकल्स होते हैं उनमें आपका निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं जो कि आपका एक वो इंजेक्टिंग सेल्स होती हैं और ये एक स्पेशल टाइप का जो पॉइजन है वो इंजेक्ट करती हैं। इसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिप्नोटॉक्सिन। इसके अलावा जो हिमेटिन है ये आपका ब्लड का जो ब्लड है इसका ब्लू और ब्लैक जो पार्ट है, ये ब्लड का पार्ट है जो कि ब्लू और ब्लैक होता है आयरन कंटेनिंग। हीमोजोइन जो है ये आपका जो मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम में पाया जाता है और ये आपका जब प्लाज्मोडियम के थ्रू ये सिक्रीट होता है तो ये आरबीसी को बर्स्ट कर देता है। इसी की वजह से चिल्ड लग के फिगर आता है। तो हीमोजोइन उसको बोलते हैं। एग्लूटिनोजन जो है तो एग्लूटिनोजन जो है ये आपका एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है जो कि ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ये आपका एग्लूटिनेशन में वर्क करता है। जो रुधिर का स्कंदन होता है उसमें आपका ये वर्क करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिप्नोटॉक्सिन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज। वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो होता है आपका ट्रांसपायरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। वाइट रस्ट डिसीज काज्ड बाय। जो आपका वाइट रस्ट डिसीज है वो आपका काज्ड होती है
एल्ब्यूगो के थ्रू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्ब्यूगो। नेक्स्ट है, ये आपका एम्ब्रायोलॉजी के सेक्शन में ये क्वेश्चन बताया गया है। गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज कंप्लीटेड बाय, मेढक में जो आपका गैस्ट्रुलेशन होता है उसमें आपका इम्बोली और एपिबोली दोनों प्रोसेस के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ इम्बोली एंड एपिबोली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। गैस्ट्रेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज, रैबिट का जो गर्भाकाल होता है वो कितने दिन का होता है? तो रैबिट का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो होता है आपका 28 से 32 दिन का। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप सेल्स बनती है। तो कैप सेल्स बनती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूडोगोनियम में। आते हैं नेक्स्ट पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता है? तो जो आपका एक्वेसिटम है, एक्वेसिटम का जो स्टेम होता है वो आपका पर्व संधि और पर्व में इस टाइप से डिवाइड रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वेसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन यूरोमेस्टिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू, यूरोमेस्टिक्स में अवस्कर द्वार बटा होता है। तो जो आपका यूरोमेस्टिक्स है इसमें आपका जो अवस्कर द्वार है कॉर्पोडियम और यूरोडियम नहीं होगा, कॉर्पोडियम प्रॉक्टोडियम, कॉर्पोडियम यूरोडियम एंड प्रॉक्टोडियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। सागो ग्रेन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। तो सागो ग्रेन्स जो है ऑब्टेन्ड किया जाता है आपका साइकस से, और जो पाइनस है तो पाइनस हेल्प करता है, तारपीन का जो तेल है इसको बनाने में हेल्प करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइकस। जो सागो है वो आपका साइकस से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। टीनिया सेजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें जो टीनिया सेजिनेटा है इसमें आपका जो रोस्टेलम है और हुक ये एब्सेंट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ये आपका टीनिया सोलियम प्रेजेंट है और टीनिया सेजिनेटा में एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो जो सीट वर्म है, सीट वर्म जो है ये आपका पिन वर्म का दूसरा नाम है। इसके अलावा जो हुक वर्म है, हुक वर्म को बोल दे एंकाइलोस्टोमा जो है, एंकाइलोस्टोमा में को ही बोल देते हैं हुक वर्म। इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, तो ये आपका एस्केरिस है। इसके अलावा गिनी वर्म जो नरहुआ है तो ये आपका है ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस जो है इसको बोल देते हैं गिनी वर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। द फैमिली लेग्यूमिनेसी इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट
एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस। लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके सदस्य उत्पादन करते हैं। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है तो इसके सदस्य क्या उत्पादन करते हैं, तो ये अच्छे अमाउंट में जो आपके पल्सेस हैं, दाल, इनको बनाते हैं। जो हमें अरहर है, चना है, मूंगफली है, ये सब आपका इसी फैमिली से मिलती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है, तो जो आपका यीस्ट है, यीस्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है डबल रोटी बनाने में। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 45। एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलोडियन। स्कोलोडियन का अंतः कंकाल बना होता है आपका कार्टिलेज का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। तो अंतरांगों को जो नियंत्रित करने वाला तंत्र है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक 3 होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिसीज। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, तो कैडमियम का जो संबंध है वो है आपका ऑप्शन बी, इटाई से। ये बीमारी जापान की जो मिनीमाटा खाड़ी है, सॉरी ये इटाई जो है ये आपका कैडमियम से होता है। और जो मिनीमाटा है, ये मिनीमाटा जो है ये आपका जो मरकरी है इसके से संक्रमित मछलियाँ खाने से होती है, या हुई थी स्टार्टिंग इसकी जापान की जो मिनीमाटा एक जो खाड़ी है वहाँ पर ये देखा गया था। और जो न्यूमोकोसिस जो है ये एक प्रकार से लंग्स डिसीज़ है। और ब्लड एनीमिया तो आपको पता ही है, ये ब्लड की जो भी कमी है, एक प्रकार से हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उसको बोल देते हैं। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेल इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। इनमें कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, तो डिक्टियोसोम के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका राइट आंसर। इसमें आपका एक ऑप्शन और है, वो है आपका डिक्टियोसोम के नाम से जो जानते हैं वो है ऑप्शन डी, गोल्जी बॉडीज। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी है इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। When a virus attack a bacterium, the material that enters the host cell। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। तो परपोषी में जो आपका प्रवेश करता है वो होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का कवर जो है कैप्सिड वो बाहर ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। इनमें से कौन खाने योग्य कवक है, तो जो एडिबल फंगस है वो है आपका एगेरिकस। जो हम लोग मशरूम खाते हैं एगेरिकस, वो आपका एडिबल फंगस है। नेक्स्ट है आपका 51। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल इज नोन एज। जो सबसे स्मॉलेस्ट आपका प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स है वो है ऑप्शन ए, प्रियॉन्स। और वायराइड जो है वो आपका इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52।
कॉमन नेम ऑफ फंजिया, फंजिया का जो कॉमन नेम है क्या है? तो इसका जो फंजिया का जो कॉमन नेम है वो है आपका मशरूम कोरल। इसके अलावा जो कोरेलियम है इसको बोल देते हैं रेड कोरल, कोरेलियम को बोल दिया जाएगा रेड कोरल। और ट्यूबिफोरा को जो है ट्यूबिफोरा को बोल देते हैं ऑर्गन पाइप कोरल। और ब्रेन कोरल जो है ये भी एक प्रकार का कोरल है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मशरूम कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है। तो कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका पाया जाता है क्लैमाइडोमोनास में। बाकी स्पायरोगायरा में तो स्पायरल शेप का रहता है। और जो आपका ओडोगोनियम है इसमें आपका रेटिकुलेट टाइप का रहता है। एक्टोकार्पस में डिस्क्वाइडल टाइप का रहता है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54। यूथेरियन मैमल्स आर, नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं। तो ये आपके जो होते हैं वो होते हैं विविपैरस, बच्चे देने वाले जो मैमल्स हैं उनको दिया गया है यूथेरियन मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। न्यूमेटोफोर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स हेल्पिंग। न्यूमेटोफोर्स जो है ये आपका जो पाई जाती है वो आपका हेल्प करती है रिस्पायरेशन में। जो आपका प्लांट होता है किसी दलदली या लवड़ी जली में तो वहाँ पर इस टाइप से निकल आते हैं, इनमें छिद्र होते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये आपका रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग इज, मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या, इसमें संख्या पूछी गई है तो संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी 20। क्यों? क्योंकि फ्रॉग में आपकी होती हैं 10 पेयर, तो नंबर हो जाएंगे टोटल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी है। ए बैक्टीरियम विच इन्फेक्ट वायरस, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58। ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस फाउंड इन, ट्रेबिकुलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है। तो ट्रेबिकुलेटेड जो आपका एंडोडर्मिस है वो आपका पाई जाती है सिलेजिनेला में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेजिनेला। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका शूफनर्स डॉट ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, लाल रुधिर कणकों में शूफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। तो शूफनर डॉट्स तब दिखाई देते हैं जब होता है आपका मलेरिया का इन्फेक्शन, इसी के कारण शूफनर डॉट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ दिस एग्जाम्पल्स आर ग्रैमिनी फैमिली, इनमें से जो कौन है वो ग्रैमिनी फैमिली है? कुकुरबिटा नहीं है, पाइसम सैटाइवम नहीं, सोलेनम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज़ियामेस एंड ट्राइटिकम वल्गर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। नोस्टॉक इज द टाइप ऑफ, नोस्टॉक एक प्रकार है, तो वो जो प्रकार है ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एल्गी का, नील हरित शैवाल का।
नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है पैक्टिन इज एब्सेंट विच बर्ड, किस पक्षी में आपका पैक्टिन अनुपस्थित होता है? तो जो फ्लाइटलेस बर्ड है कीवी, इसमें आपका जो पैक्टिन है वो आपका एब्सेंट होता है, शेष में आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेंस आर, शैक के दो मुख्य घटक हैं। तो टू मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं आपके ऑप्शन टी, एल्गी एंड फंगी। ये आपका फंगी न्यूट्रिशन इनटेक करता है सॉइल से, और एल्गी जो है आपका ये फोटोसिंथेसिस करता है। इनका जो एसोसिएशन है वो आपका कहलाता है लाइकेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड विच चेलेजा एंड हेलम एट अपोजिट एंड कॉल्ड एज, बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिका दूसरे पर कहलाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्थोट्रोपस। इसमें आपका बिल्कुल सीधा टाइप का जो ओव्यूल है स्ट्रक्चर रहता है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपका होता है ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट है हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो कीटों के कायांतरण में थायरॉक्सिन तो आपका थायराइड ग्लैंड सीक्रेट होती है। फेरोमोन्स जो हैं ये आपका एक आउटर एक्सटर्नली, ये आपके कोई हार्मोन तो है नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्टाइसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन, बौना नर पाया जाता है। तो ड्वार्फ मेल जो है वो आपका एल्गी वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है ऊडोगोनियम में आपका ड्वार्फ मेल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67th, मोटाइल स्पर्म्स ऑफ पाइला इज नोन एज, घोंगे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपायरिन। जो स्नेल है इसमें आपका ओलिगोपायरिन, यूपायरिन, टू टाइप्स के पाए जाते हैं। तो ओलिगोपायरिन जो है वो आपका नॉन मोटाइल होता है और यूपायरिन जो होता है वो आपका मोटाइल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपायरिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 68, विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है? तो जब वेल जो प्रिजर्व्ड फॉसिल है वो आपका है पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है इस पर जो आउटर साइड में स्पोरोलेनिन का जो एक कवर होता है, स्पोरोलेनिन का एक कवर होता है, वो जो इंटरनल मटेरियल है उसको काफ़ी समय तक, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपका प्रोफेज 1 स्टार्टिंग में ही आपका ऑकर्स होती दिखाई देती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, न्यूमेटिक हड्डियां पाई जाती हैं। तो न्यूमेटिक बोन्स जो है वो आपका पाई जाती हैं बर्ड्स में। ये आपका फ्लाइट एडाप्टेशन है न्यूमेटिक खोखली हड्डियां। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पिजन। नेक्स्ट है आपका
वॉलवॉक्स है एक। वॉलवॉक जो है ये एक एल्गी है और ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। कॉलोनियल ग्रुप है, तो कॉलोनियल जो इसकी होती है इसको सीनोबियम कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलोनियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्सीनिया काजेस, पक्सीनिया से होता है, तो पक्सीनिया जो है वो काज करता है रस्ट डिसीज़। जो पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई है, ये इसी की वजह से आपका जो गेहूं है इसमें आपका वीट में ब्लैक रस्ट डिसीज़ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्ट डिसीज़। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकाइनोडर्म्स। पोरीफेरा में जो आपका पाया जाता है, पोरीफर्स जो हैं स्पंजेस, तो उसमें आपका होता है वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछा गया है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरी इज फाउंड, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है? तो हेट्रोस्पोरी की जो कंडीशन पाई जाती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75th क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को जो है कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और टेरिडोफाइट्स के लिए यूज़ करते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, सिट्रस कैंकर डिसीज इज काज्ड बाय, सिट्रस कैंकर रोग ये आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है प्लांट में होने वाली, और ये होती है ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा। आपने देखा होगा जो लेमन होता है उसमें कहीं कहीं ब्राउन कलर के जो पैचेस दिखाई देते हैं, वही आपका है सिट्रस कैंकर। ये आपका होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा, जो कि आपका बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो जो लिटमस ऑब्टेन्ड होता है वो होता है आपका लाइकेन से। नेक्स्ट है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा इज, एनिलिडा का विशिष्ट उदाहरण है। तो जो एनिलिड्स का जो एक स्पेशल जो विशिष्ट जो एक लक्षण है वो है इसका यूनिक कैरेक्टर ऑफ एनिलिड्स, तो वो है आपका ऑप्शन बी, नेफ्रीडिया। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो नेफ्रीडियास पाए जाते हैं वो बहुत स्पेशल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, पंखीय परागकण पाए जाते हैं। तो विंग जो आपके पॉलन ग्रेन है वो पाए जाते हैं आपका पाइनस में। नेक्स्ट है द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट कोकोनट इज, जो कोकोनट का एडिबल पार्ट है, नारियल के फल का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म। राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 81, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो जो इसमें आपका
राइजोबियम है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती हैं उनकी रूट में आपका रूट नॉट्स होती हैं, गांठें पाई जाती हैं, उन्हीं में आपका राइजोबियम पाया जाता है। जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया, और ये आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो फर्टिलिटी पावर है सॉइल की उसको इम्प्रूव करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट है इन ए वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, ये तो सही बात है। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल, तो ये आपका लिविंग सेल में ही जाकर एक्टिव होता है। वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, नथिंग। वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, तो प्रोटीन कोट नहीं होता है, परत नहीं होती है, प्रोटीन होता है डायरेक्टली, कोट नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 83 एल्गल एसोसिएशन फाउंड इन, एल्गल एसोसिएशन किस में पाया जाता है, यानी शैवाल साहचर्य क्या है या किस में पाया जाता है। तो जो एल्गल एसोसिएशन है ये आपका पाया जाता है कोरोलाइड रूट जो होती हैं साइकल्स की, इनमें ये पाया जाता है। इसमें आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं कुछ वो पाए जाते हैं, उनकी एक लेयर पाई जाती है जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका अनदर नेम ऑफ जावा मैन, जावा मैन का अन्य नाम है। तो जो जावा मैन का अन्य नाम है, जावा को पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं और होमो इरेक्टस भी कहते हैं। तो जो आपका मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है आपका 85 दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। जो मेन घटक हैं वो हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86 द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो एंड प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलिसिस का वो होता है आपका पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज के डिसोसिएशन से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। 87 काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार फैलता है। तो काला आजार जो आपका फैलता है वो आपका फैलता है फ्लेबार्टमस के द्वारा। इसको आपका सैंड फ्लाई भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऑकर्स इन, शुक्राणु का परिपक्वन जो होता है वो होता है आपका एपिडाइडमिस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिडाइडमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट, हाथी का दंत विन्यास होता है। तो हाथी में जो आपका अपर जॉ होता है उसमें एक प्रकार से एक्स्ट्रा टीथ होते हैं। तो जहाँ बराबर बराबर आपको टीथ दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पर नहीं होंगे। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 1033/0033, तो इसमें भी आपका एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये तो बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये फार्मूला थोड़ा याद रखिएगा। 1033 उसमें देखो 2 दांत बाहर निकले रहते हैं, जो ऊपर साइड में वो यही है 1033/00
3 थोड़ा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट बीट इन वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। तो जो ह्यूमन हार्ट है या वो जो वर्टिब्रेट्स में होता है ये आपका होता है मायोजेनिक हार्ट होता है। तो इसमें जो बीट होती है वो मायोजेनिक मांसपेशियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ आर मॉडिफाइड ऑफ। रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो जो रेशम कीट की जो रेशम ग्रंथियां हैं वो रूपांतरण है आपका सेलेवरी ग्लैंड्स का, यानी लार ग्रंथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल मसल्स विच आर अटैच्ड टू बोन आर। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओनली स्ट्राइप्ड मसल, केवल रेखित पेशियां। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93 एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज। किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ में आपका कोई भी प्यूपा जो स्टेज है वो नहीं पाई जाती है। सॉरी, सिल्क मॉथ में तो आपका पाई जाती है, मॉस्किटो में भी होती है, सिल्क मॉथ में भी होती है, बटरफ्लाई में भी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेडबग। खटमल में नहीं होती है। सॉरी, थोड़ा सा भ्रमित हो गए। जो आपका जो प्यूपा स्टेज है वो आपका बेडबग में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द सरफेस ऑफ। प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है। किसकी सतह पर होता है? तो जो प्रोटीन का निर्माण है वो आपका होता है थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली। ग्लोमेरुलर निस्यंदन में सामान्यता नहीं होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्ब्यूमिन। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका प्रोटोस्टील इज फाउंड इन। प्रोटोस्टील पाई जाती है। तो प्रोटोस्टील जो आपका पाई जाती है वो पाई जाती है लाइकोपोडियम में। इसके अलावा इक्विसिडम और मार्सिलिया में, जो है इसमें आपका साइफोनोस्टील पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका मेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग। जो नर एस्केरिस है वो मादा एस्केरिस से किस लिए भिन्न होती है? बाई पीनियल स्पिक्यूल्स के द्वारा। जो आपका पीनियल स्पिक्यूल्स हैं ये आपका मादा में नहीं पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी का फोर्थ ऑप्शन था टेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज ऑफ फिशेस, मछलियों का युग कहा जाता है। तो एज ऑफ फिशेस जो है, जो इस पे वीडियो बना चुके हैं, थोड़ा जो टोटल जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है उस पर आप जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल दिया गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डेवोनियन पीरियड। नेक्स्ट है आपका माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो मियोटिक
मियोटिक सेल डिवीज़न। तो मियोटिक जो आपका होता है ये आपका जर्म सेल्स में होगा। तो इसमें आपका रूट सोमेटिक हो गई, शॉर्ट टिप्स, लेकिन फ्लोरल बर्ड जो है वो टिप, ये आपका जर्मिनल पार्ट हुआ, जनन कोशिका। तो इसमें आपका मियोसिस डिवीज़न पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स। ये आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, ये आपके प्राइमरी, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। व्हेन द फिलामेंट ऑफ stamen are free and another lobes are united then the condition is known as। जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है सिंजीनिशियस स्टेज जो है वो आपका ये कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 102 एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। एक्रोसोम बना होता है, एक्रोसोम जो बना होता है वो बना होता है आपका गोल्जी बॉडीज। जो स्पर्म का जो हेड रीजन होता है वहाँ आपका कहलाता है एक्रोसोम। तो ये जो हेड रीजन है ये पोर्शन टिप वाला, ये आपका बना होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे 103। साइक्लॉप्स आर सेकेंडरी होस्ट ऑफ। साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? तो साइक्लॉप्स जो है वो सेकेंडरी होस्ट है, वो है आपका गिनी वर्म का। इसके अलावा जो हुक वर्म है तो ये एंकाइलोस्टोमा को बोलते हैं, पिन वर्म जो है एंट्रीबियस को बोलते हैं, और राउंड वर्म जो है वो एस्केरिस को। एक 104 हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अग्न्याशय रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है वो आपका पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिन जो है ये गैस्ट्रिन आपका आमाशय की भित्ति से स्रावित होता है, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्रीटिन। राइट आंसर हो जाएगा सिक्रीटिन। थोड़ा सा जल्दी भागे, दिक्कत हो गई, बहुत ध्यान से करने वाला होता है। गैस्ट्रिन सिक्रीटिन, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सिक्रीटिन क्योंकि गैस्ट्रिक तो ये आपका जो आमाशय है उससे सिक्रीट होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्रीटिन। सिक्रीन जो है स्टिमुलेट करता है आपका पैंक्रियाटिक जो जूस है के सिक्रीशन को। नेक्स्ट है 105। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। तो रॉड शेप्ड जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं बैसिलाई, और इसके अलावा जो राउंडेड होते हैं वो कोकाई कहलाते हैं स्पाइरल फॉर्म में, और ये विब्रियो ये कॉमा टाइप में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ लाइफ वाज परफॉर्म्ड बाय। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार। यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के मिक्सचर को लिया गया था वो था आपका स्टैनले मिलर। मीथेन को 2, अमोनिया 1,
हाइड्रोजन को 2 के अनुपात में 5 लीटर के फ्लास्क में लिया गया था। तो ये आपका, जिसमें आपका पुष्टि हुई थी एमिनो एसिड के बनने की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। एस्केनॉइड नाल प्रणाली पाई जाती है। तो एस्केनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ल्यूकोसुलेनिया में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकोसुलेनिया। नेक्स्ट है 108, इन लाइकेन सोरोडियम, सिफेलोडियम एंड इसिडियम आर मोड ऑफ शैक। सिरोडियम तथा इरिडियम साधक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आते हैं नेक्स्ट पे 109, अर्थवर्म पजेज हार्ट। केंचुए में हृदय होते हैं। अर्थवर्म में जो होते हैं वो होते हैं आपके 4 पेयर, यानी 4 जोड़े जो आपके हार्ट होते हैं वो होते हैं। ये आपका 7, 9, 12 और 13 खंड में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, नियोटनी इज फाउंड इन। नियोटनी पाई जाती है। तो नियोटनी जो पाई जाती है ऑप्शन डी, एक्सोलोटल लार्वा में। ये जो आपके एक्सोलोटल लार्वा हैं इनमें आपका मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती और इनमें जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 111, यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन। तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं। तो तरुण जो पत्तियां हैं यानी न्यूली जो आपकी लीव्स होती हैं वो मार्सिलिया में भी होती हैं, फर्न में भी होती हैं, साइकस में भी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 112, फ्री स्विमिंग सीरिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लोकेस। यह कृतकृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। तो जो स्वतंत्र रूप से जो आपका तैरने वाला लार्वा है वो है आपका मिरासीडियम लार्वा। ये मिरासीडियम लार्वा जो है फिशोला की लाइफ साइकिल का जो है आपका फर्स्ट लार्वा है, जो कि आपका फ्री स्विमिंग लार्वा है। नेक्स्ट है बेसिडियोकार्प ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। बेसिडियोकार्प फलन काय है। तो बेसिडियोकार्प जो है वो आपका है एगेरिकस का। तो एगेरिकस में आपके जो स्पोर्स होते हैं ब्लैक या ब्राउन टाइप के, तो ये सब इसी बेसिडियोकार्प में क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका सुपरफिशियल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक। सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है। तो सुपरफिशियल जो क्लीवेज है वो आपका पाया जाता है सेंट्रोलेसिथल एग में। ये आपका सेंट्रोलेसिथल एग जो होते हैं ये बर्ड्स में पाए जाती हैं। सेंट्रोलेसिथल एग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में पोषण होता है। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल। प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतर कोशिकीय संधि का प्रकार है।
तो अंतरकोश की जो संधि का प्रकार है वो है आपका डेस्मोसोम्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जोनरी प्लेसेंटा ऑकर्स इन, जोनरी प्लेसेंटा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कार्निवोर्स मैमल्स में। ध्यान रखिएगा, कार्निवोर्स मैमल्स में, इसको बताया गया है अपने प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट है आपका टू लेयर्ड गैस्ट्रुला आर फाउंड इन, जो टू लेयर्ड गैस्ट्रुला है इसमें एपिबोली एम्बोली दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, वो आपका है फ्रॉग। राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉग। सॉरी, दो स्तरीय गैस्ट्रुला, हम एपिबोली और एम्बोली में आ गए। देखो फिर तो 118 में जो है टू लेयर्ड गैस्ट्रुला पूछा गया, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एम्फिओक्सस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्फिओक्सस। नेक्स्ट है चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा पाया जाता है, तो चिलगोजा जो आपका पाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइनस जिरेल्डियाना। नेक्स्ट है इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन, और सूत्री विभाजन के में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में जो है आपका वो जो पेयरिंग है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की वो होती है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन सीक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावण करने वाली संरचना है। तो जो आपका अंडोत्सर्ग के बाद जो हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है वो है ऑप्शन डी कार्पस ल्यूटियम। जो आपका कार्पस ल्यूटियम है यही आपका जो हार्मोन्स है उसको सीक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी आपका न्यूक्लियस की। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच वन ऑफ द दीज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर, इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्किड। ऑर्किड जो है वो आपका जो एटमॉस्फेरिक वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर बाय मेड इज ऑफ, किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिप्पोकैम्पस फिश। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि लास्ट है आपका, डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वैसोप्रेसिन। जब वैसोप्रेसिन का कमी होती, सिक्रीशन कम होता है, तो जो रीनल रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी जो आपका जो वृक्क के द्वारा जल के अवशोषण की क्षमता है वो कम हो जाती है, इसी वजह से हाई अमाउंट में यूरिन जो है वो बनने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये था कंप्लीट सेट 2013 टीजीटी का। थैंक यू।